सभी को नमस्कार। नवयुग प्रगति एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार नवयुग स्कूल लोधी रोड से कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण से संयुक्ताक्षर एवं संयुक्त व्यंजन लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम जानते हैं कि संयुक्ताक्षर होते क्या हैं, संयुक्ताक्षर कहते किसे हैं। तो दो व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनते हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। और गुच्छ का अर्थ है गुच्छा या जोड़ा। तो दोबारा मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए। दो व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनते हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं और गुच्छ का अर्थ है गुच्छा या जोड़ा। संयुक्ताक्षर में पहला व्यंजन स्वर के बिना होता है तो दूसरा स्वर के साथ होता है। उदाहरण के लिए पिस्ता, शुद्ध, गुब्बारा, रास्ता, लक्कड़ आदि। अब देखते हैं कि जब दो अलग अलग व्यंजनों का मेल होता है तब कैसे शब्द बनते हैं। स्वर के बिना द हलंत हो जाएगा और स्वर के साथ ध। संयुक्ताक्षर बनेगा दध। इनसे जो शब्द बनते हैं वे हैं बुद्धि, शुद्ध। इस तरीके से इनसे शब्द बनेंगे और भी बहुत सारे शब्द होंगे। तो दो समान व्यंजनों के मेल को द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। द्वित्व व्यंजन उदाहरण होगा इसका, स्वर के बिना च हलंत हो जाएगा और स्वर के साथ च हलंत नहीं होगा। तो संयुक्ताक्षर इसका बन जाएगा चच, आधा च और च। उदाहरण है इसका, इनसे जो शब्द बनेंगे जैसे बच्चा, कच्चा, इस तरीके से इसके उदाहरण है। कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे द हलंत कर देंगे, एक द और दूसरा द हलंत नहीं होगा तो इसका ये द का बनेगा दद। तो जैसे दद से ये बनता है गधा, कद्दू, गद्दा, इस तरीके से ये उदाहरण है इसके। और है श हलंत करेंगे, छोटा सा और एक पूरा सा बन जाएगा तो इससे बनेगा शश। जैसे इसके उदाहरण है रस्सी, लस्सी इत्यादि। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। चक्की, गुच्छा, लट्टू, मिट्टी, चट्टान, धब्बा आदि। इस तरीके से इसके ये उदाहरण हैं। जब स्वर रहित र किसी व्यंजन से पहले जुड़ता है तब वह व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में व्यंजन के ऊपर लगता है। जैसे व, र और श तो हो जाएगा वर्षा। कु, र, ता तो हो जाएगा कुर्ता। व, र, श हो जाएगा वर्ष। जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद जुड़ता है तब वह व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगता है, जिसे पदेन मात्रा भी कहा जाता है। जैसे क, र, म क्रम, प, र, जा प्रजा। जब रस के पहले आने वाला व्यंजन स्वर रहित ट या ड होते हैं तब र इन वर्णों के नीचे अंग्रेजी के उल्टे वी के रूप में लगता है। जैसे ट, रे, न ट्रेन, म, ट, रो मेट्रो। ये सब पदेन मात्रा कहलाते हैं। तो ये थे हमारे संयुक्ताक्षर और हमने बोला था कि आज दूसरे उसमें पढ़ेंगे कि संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं?
हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 व्यंजनों को आपस में मिलाने से बनते हैं, लेकिन मिलने पर इनका रूप दोनों मिलने वाले व्यंजनों से अलग होता है। जैसे क श, तो बड़ा बन जाएगा क्षत्रिय वाला श। जैसे कक्षा, रक्षक, भक्षक, इस तरीके से। और त्र बन जाएगा त्रिशूल, मित्र, शत्रु, इस तरीके से। न, तो ये बन जाएगा ज्ञ, ज्ञान, ज्ञाता, इस तरीके के शब्द बनेंगे। श्र, जैसे श्रम, श्रमिक, ये शब्द इससे बन जाएंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था हमारा संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन। धन्यवाद।